हेलो एवरीवन। आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 का लेक्चर नंबर 7, जिसमें हम पढ़ रहे हैं एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 12.3 जो कि एरियाज ऑफ कंबाइंड प्लेन फिगर्स पर बेस्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 12.3 का पार्ट सेकेंड। पार्ट फर्स्ट हमने लेक्चर नंबर 6 में कंप्लीट किया है। आज हम पढ़ेंगे पार्ट सेकेंड। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है पार्ट सेकेंड का। ये रहा पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन ये है 7th क्वेश्चन, एक्सरसाइज का 7th क्वेश्चन, बट इस लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक, इन 7th क्वेश्चन इन द फिगर 12.25 ABCD is a square of side 14 सेंटीमीटर। स्क्वायर जो है यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 14 सेंटीमीटर। साइड स्क्वायर की कितनी दी है, 14 सेंटीमीटर। ठीक, विद द सेंटर ABCD जो है इसके कॉर्नर्स जो हैं ये इन सर्कल्स के सेंटर हैं। ठीक है, 4 सर्कल्स आर ड्रॉन सच दैट each circle touch externally 2 of the remaining 3 circle। ठीक है, ये सर्कल्स जो है एक दूसरे से टच कर रहे हैं। ठीक, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। इस शेडेड रीजन की एरिया हमें फाइंड आउट करना। तो देखिए, अगर हम ये स्क्वायर की एरिया फाइंड आउट कर लें, स्क्वायर की एरिया पता चल जाए और इस रीजन की एरिया पता चल जाए, इन रीजन्स की, ठीक है, तो हम इस शेडेड रीजन की एरिया निकाल सकते हैं, है ना। स्क्वायर का एरिया और ये वाला जो एरिया है वो माइनस कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं। और यहाँ पे इसका जो है ये एंगल हमेशा 90 डिग्री बनता है स्क्वायर में, और इसका रेडियस क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर। तो इसकी रेडियस कितनी हो गई, 7 सेंटीमीटर। ठीक, तो द एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD इक्वल्स टू हो जाएगा 14 इंटू 14। इसका वैल्यू होती है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए, ये जो पार्ट है इसका, ये वाला पार्ट एक सर्कल का, ये क्वाड्रेंट की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब ये सेक्टर की तरह बिहेव कर रहा है। इस सेक्टर का हम एरिया निकाल लें, ठीक, और 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये टोटल चारों सेक्टर्स का एरिया निकल आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे द एरिया ऑफ ऑल सर्कुलर सेक्टर क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4 क्या 4 है ना, इसलिए 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। और फॉर्मूला क्या होता है, थीटा डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये थीटा की जगह पे हम 90 डिग्री पुट कर देंगे। एंगल इसका 90 होता है ना, हर स्क्वायर के कॉर्नर का 90 डिग्री है, तो यहाँ पे 90 पुट कर देंगे। 90 डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई की वैल्यू है 22/7। आर कितना दिया हुआ है, आर कितना आया, 7 सेंटीमीटर। तो 7 इंटू 7, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, 9 चौके 36, 4 4 कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा, 154। 22 इंटू 7 होता है 154। ठीक, अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे द एरिया ऑफ
द एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा 196 माइनस 154, तो ये कितना आ जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया क्या आ गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर है, यही हमें फाइंड आउट करना था। तो चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिगर 12.26। ये जो फिगर है 12.26 डिपिक्ट्स अ रेसिंग ट्रैक। ये रेसिंग एक ट्रैक है, ये रेसिंग ट्रैक बना हुआ है, ठीक, ये वाला, ठीक। हुज लेफ्ट एंड राइट एंड आर सेमी सर्कुलर। ये जो लेफ्ट एंड और एंड राइट एंड जो है सेमी सर्कुलर है, तो यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर लें सेमी सर्कुलर के लिए। ये हमने लाइन एक ड्रॉ कर दी, ये सीधी लाइन नहीं बनी, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब ये वाला और ये इसके बीच का डिस्टेंस कितना है 60। द डिस्टेंस बिटवीन द टू इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट इज 60 मीटर। ये जो डिस्टेंस है इनके बीच की वो कितनी है 60 मीटर, और ये लेंथ इसकी कितनी है पैरेलल साइड की, ये जो है लेंथ हो गया 106 मीटर, ठीक। देन फाइंड द ये, हाँ, यहाँ पे इसकी जो वाइडनेस दी है इसकी 10 मीटर है। जो मतलब ट्रैक का जो विड्थ है उसकी कितनी है 10 मीटर। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। जो ट्रैक है इसके इनर एज की डिस्टेंस मतलब कितनी होगी, ये वाली जो ये पैरेलल, ये जो इनर एज जो बना हुआ है जिसपे हम ये कर्सर घुमा रहे हैं, ये जो है इसकी लेंथ हमें फाइंड आउट करनी। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ इक्वल होगी, तो हम यहाँ से यहाँ पे हम नाम दे देते हैं इसको A, B, C एंड D, ठीक। तो लेंथ ऑफ इनर पैरेलल एज कितनी हो जाएगी 106 इसकी लेंथ है और 106 ये लेंथ है, प्लस 106 ये क्या हो गया 212 मीटर, ठीक। ये क्या हो गया 1202 मीटर। अब क्या करेंगे, इसकी ये जो सर्कुलर हमारी जो सेमी सर्कुलर लेंथ हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ इनर सेमी सर्कुलर ट्रैक। तो यहाँ पे ये तो सेमी सर्कुलर है और यहाँ पे हैं दो सेमी सर्कुलर एंड, ठीक, 1 और 2। तो हम पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, और सेमी सर्कुलर का पेरीमीटर क्या हो जाएगा हाफ 2πr, ठीक। तो ये 2 कैंसिल आउट, यहाँ पे आ जाएगा 2πr इक्वल्स टू हो जाएगा 2 22/7। r यहाँ पे कितनी हो जाएगी इसकी हाफ 60 का हाफ कितना हो जाएगा 30, यहाँ पे लिख देंगे 30, ठीक। अब यहाँ से 22×2 = 44 या
या ये कर दो 30 दूनी 60, यहाँ से आ जाएगा 0, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 एक 13, 1320/7 मीटर स्क्वायर। तो टोटल लेंथ ऑफ हो जाएगा ट्रैक, द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक, यहां पे लिख लेंगे। फर्स्ट पार्ट है द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक along its inner edge। क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, 212 प्लस 1320/7, यहां पे आ जाएगा आंसर 7 दूनी 14 के 4, 7 एकम 7 एक 8, 7 दूनी 14 प्लस 1320 डिवाइडेड बाई 7 एलसीएम आया था वो लिख दिया। अब ये आंसर इसका आ जाएगा इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, 4, 8 2 10 0 और 4 3 7 1 8 और 1 1 2, 2804 डिवाइडेड बाई 7 मीटर स्क्वायर। ये हमारा उस ट्रैक का एरिया आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया, ट्रैक का एरिया आ गया है। नेक्स्ट पार्ट, इसका सेकेंड पार्ट है कि हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। ये एरिया नहीं, सॉरी ये एरिया नहीं आया, ये जो हम बोलते जा रहे हैं ये एरिया नहीं है, गलती से ये हमारा क्या आया है, लेंथ। लेंथ है भैया, लेंथ, ये एरिया नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये एरिया नहीं है, ये सब लेंथ है, ये टोटल लेंथ हो गई। ठीक, एरिया नहीं है, ये एरिया नहीं है, ये लेंथ हमने फाइंड आउट की। ठीक है, ये क्या है, लेंथ है। ठीक, अब इसमें फाइंड आउट हमें क्या करना, सेकेंड पार्ट में क्या करना है, मुझे सेकेंड पार्ट में है क्या फाइंड आउट करना है, टोटल एरिया ऑफ ट्रैक। ये क्या फाइंड आउट करना, द एरिया ऑफ द ट्रैक, जो इस ट्रैक की एरिया है उसको फाइंड आउट करेंगे। तो यहां पे देख लेते, ये कोई रेक्टेंगुलर साइज का बन जाएगा, ये 10 उसकी हो जाएगी विड्थ और लेंथ कितनी है 106, और यहाँ पे भी वही है सिस्टम 106 एंड विड्थ कितनी 10, तो ये 2 हो गए, 2 रेक्टेंगल बन गए, 2 रेक्टेंगल इंटू L इंटू बी। तो यहाँ पे द एरिया ऑफ 2 पैरेलल ट्रैक क्या हो जाएगा, 10 इंटू 106, एक का एरिया है, मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे तो दोनों का एरिया आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, 212, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 2 एकम 2, 212 और 1 0 आ गया, ये हो गया मीटर स्क्वायर। ये एरिया आया, एरिया किसका आया, उस ट्रैक का, मतलब पैरेलल ट्रैक जो है। अब यहां से वो कर लेंगे, द एरिया ऑफ बोथ सर्कुलर ट्रैक, बोथ सेमी सर्कुलर ट्रैक। ठीक, यहां से क्या आ जाएगा, बोथ सेमी सर्कुलर ट्रैक क्या हो जाएगा देखते हैं। अब यहां पे देखिए, ये हमारा सेमी सर्कुलर ट्रैक, इनर रेडियस इसकी 30 है, R1 इसको मान लो, आउटर रेडियस इसकी क्या हो जाएगी 10, उसमें ऐड कर दो
40 हो जाएगी, R2 मान लो इसको। ठीक, तो ये हमारा जब R2 माइनस R1 करोगे तो इस ट्रैक का एरिया आ जाएगा ना। तो यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे, देखो सेमी सर्कल है तो हाफ पहले कर देते हैं। ठीक, दोनों में हाफ कॉमन होगा, तो पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। ये तो एक साइड का वन एंड का एरिया आ गया ना, दोनों एंड का एरिया दोनों दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 कैंसिल हो गया। ठीक, यहाँ पे कॉमन क्या हो गया, पाई, पाई कॉमन हो गया, तो R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। ठीक, पाई की वैल्यू क्या है, 22/7। R2 स्क्वायर कितना है, 40 का स्क्वायर, 40 आया था R2 स्क्वायर, 30 + 10 40, और ये R1 कितना था, 30 का स्क्वायर। अब यहां से क्या हो जाएगा, हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला पुट कर देंगे। 22/7 गुणे 40 + 30 70, और 40 माइनस 30 10, ये 7 दहाम 70, ये आ गया कितना, 2200 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब द टोटल एरिया ऑफ ट्रैक, द टोटल एरिया ऑफ ट्रैक क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा, ये वाला पैरेलल एरिया और ये सर्कुलर एरिया, 2120 प्लस 2200, तो कितना हो गया, ये 0 2 और 3 4 43 20 मीटर स्क्वायर। ये उसका टोटल ट्रैक का एरिया आ गया। ठीक, यही हमें फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल ट्रैक का एरिया क्या है, ये वाला, ये जितना ब्लू कलर का ये जो कलर्ड एरिया है यही टोटल ट्रैक का एरिया होगा। ये एरिया टोटल हमारा कितना आया, ये 4320 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिगर जो दिया है, ए बी एंड सी डी आर 2 डायमीटर्स, ए बी, ये ए बी एंड सी डी 2 डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ सेंटर है। ठीक, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये 90 डिग्री बना रहा, ईच अदर, एंड OD इज द डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल। OD जो है स्मॉलर सर्कल का डायमीटर है। इफ OA इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, OA इसका जो रेडियस है OA हो गया वो 7 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे शेडेड रीजन का एरिया। अब देखिए ये हाफ सर्कल बना रहा, ये जो CBA जो है हाफ सेमी सर्कल है, तो एरिया ऑफ, यहां पे लिख लेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, यहां पे हम पॉइंट कोई ले लेते हैं X और ये Y, BXCYA, BXCYA इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ पाई R स्क्वायर। ठीक, हाफ क्योंकि सेमी सर्कल है, हाफ पाई की वैल्यू 22/7, R कितना है 7, 7 × 7,
7 7 कैंसिल आउट, 2 11 कैंसिल आउट, ये आ गया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, इसका एरिया, शेडेड रीजन का एरिया। यहां पे लिख लेंगे द शेडेड रीजन एरिया, द शेडेड एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, ये जो टोटल एरिया है 77 माइनस इस ट्रायंगल का एरिया, इसका ABC ट्रायंगल जो है बन रहा उसका एरिया, ये भी साथ रहेगा ना, तो हाफ, ये 14 है टोटल AB, 14 इंटू 7, ये 7 से कैंसिल आउट, ये आ गया हमारा 77 माइनस 49। अब ये क्या आ गया, 77 माइनस 49, 17 में से 9 गया 8 और 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस वाले पार्ट का जो एरिया आ गया, ये वाले पार्ट का, ठीक। अब इस वाले सर्किल का एरिया हम निकाल लेंगे, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, पाई आर स्क्वायर। यहां पे 22/7, आर इसका क्या हो जाएगा, ये टोटल इसका डायमीटर 7 है, तो आर 7/2 हो जाएगा, 7/2 इंटू 7/2, ये 7 7 कैंसिल आउट, ये 11, तो 77/2 मीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे कि ये वाला शेडेड रीजन है, ये 28 प्लस 77 को ऐड कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, इसको पॉइंट्स में लिख लेते हैं, ठीक। कितना हो जाएगा ये, 2 3 6, 2 8 16 और 2 5 10 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों को ऐड कर देंगे। यहां पे लिखेंगे टोटल शेडेड रीजन एरिया क्या हो जाएगा, 28 प्लस 38.5। अब यहां से आ जाएगा हमारा 0.5, 8 8 16 और 5 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमें फाइंड आउट करना था। टोटल शेडेड रीजन का एरिया कितना आया, 66.5 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन क्या है, द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC आर गिवन, कितना, 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक, विद ईच वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल एट सेंटर, सारे वर्टेक्स इसके सेंटर हैं सर्कल्स के, ठीक। अ सर्कल इज ड्रॉन विद द रेडियस इक्वल टू हाफ द लेंथ ऑफ द साइड हमने मान लिया कोई साइड ए है, इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड ए है, रेडियस हो जाएगी a/2। तो हमें गिवन क्या है कि एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC कितना, 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक।
यहां से हम निकाल लेंगे इसकी साइड क्या आएगी। तो हमें पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर इक्वल्स टू एरिया हमें गिवन है 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां से हम निकाल लेंगे ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 17,320.5 गुणे 4 डिवाइडेड बाई √3। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, इसको 17,320.5 गुणे 4 बटे √3 की वैल्यू क्या है 1.73205। अब हम क्या करेंगे कि इसका डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर जो है 5 जीरो लग जाएंगे, 1 2 3 4 5। अब इसका ये डेसिमल हटाने के नीचे 10 लिख देंगे तो ये डेसिमल कैंसिल आउट, तो ये इक्वल है, ये हमारे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये जीरो कैंसिल आउट। तो यहाँ पे ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आया 40,000। अब यहां से a इक्वल्स टू आ जाएगा क्या, a बराबर आ गया 200 सेंटीमीटर। ठीक, ये आ गया a इक्वल्स टू आ गया 200 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ द साइड, हाफ a/2। साइड कितनी है 200 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गई रेडियस ऑफ सर्कल। तो हम इस क्वाड्रेंट उसका सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे यहां से। जब हमें रेडियस पता चल गई इसकी क्या आ गई 100 सेंटीमीटर रेडियस हो गई, और इसका हमें एंगल पता है, क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल का एंगल 60 डिग्री होता है। ठीक, तो यहाँ पे 60 डिग्री एंगल पे हम मतलब सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे। तो द टोटल एरिया ऑफ circular sectors हो जाएगा 3 है ना, 3 इंटू थीटा डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, शायद पाई की वैल्यू हमें गिवन है 3.14। तो जो गिवन है वही हम पुट करेंगे, अपनी तरफ से 22/7 नहीं पुट कर सकते। 3 इंटू थीटा कितना 60 डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, आर कितना है 100 आया है, 100 इंटू 100 हो जाएगा, आर स्क्वायर है ना। ये 0 कैंसिल, 6 6 36, 3 दूना 6, 2 50, 100, ये जीरो कैंसिल आउट। तो यहां से हमारा ये आ जाएगा इक्वल्स टू आ जाएगा क्या, ये 0 5 के 20 का 0, 5 एकम 5, 2 7, 5 के 15, 15,700 आ गया। ठीक, 15,000 क्या आ गया
700। तो शेडेड रीजन का एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है, शेडेड रीजन ये वाला एरिया। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, टोटल से हम माइनस कर देंगे द यहां पे लिखेंगे द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, द एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या है, 17,320.5 माइनस करोगे 15,700, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 17,320.5 माइनस 15,700 क्या आ गया 1620। ये आ जाएगा 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा शेडेड रीजन का एरिया है। ठीक, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th है। इस क्वेश्चन में क्या है, ऑन द स्क्वायर हैंडकरचीफ 9 सर्कुलर डिजाइन ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर आर मेड, फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंडकरचीफ। ये जो डिजाइन का एरिया उसने डिजाइन कर दिया, यहाँ पे ये वाला डिजाइन किया, ये सारे 9 डिजाइन बना दिए इस पे। ठीक, अब ये कह रहा है कि मतलब ये रिमेनिंग एरिया जो बचा हुआ है यहाँ पे, उस एरिया को फाइंड आउट करना है। तो इसका रेडियस हमें गिवन है कितना, रेडियस कितना दिया है 7, तो इसका डायमीटर कितना हो जाएगा 14, ये 14 हो जाएगा, इसका भी 14 हो जाएगा। तो ये 14 14 14 14 दिया 42, इसका साइड कितना हो जाएगा 42। साइड ऑफ स्क्वायर हो जाएगा 3 × 14 = 42 सेंटीमीटर। ठीक, अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर हैंडकरचीफ क्या हो जाएगा 42 × 42। ठीक, 42 × 42 इसका टोटल एरिया आ जाएगा स्क्वायर का। तो 42 × 42 कितना हो गया 1764, ये आ गया 1762 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब इसका एक सर्कल का एरिया हम फाइंड आउट कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाई 9 कर देंगे, 9 का आ जाएगा। एरिया ऑफ सर्कुलर डिजाइन, यहां पे लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कुलर डिजाइन क्या हो जाएगा 9 × πr²। 9 पाई की वैल्यू अगर दी है यहाँ पे गिवन है तो वहीं रखेंगे, नहीं दी है तो 22/7, यहाँ पे 22/7 रख दो। 22/7 गुणे 7, रेडियस 7 दी है, 7 × 7 ये कैंसिल आउट, तो यहाँ पे आ जाएगा 22 गुणे 7 गुणे 9 कितना आ गया 1386
सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मतलब डिजाइंड एरिया आ गया। रिमेनिंग एरिया क्या होगा? रिमेनिंग एरिया कितना आ जाएगा? रिमेनिंग एरिया होगा 1764 टोटल एरिया माइनस 1386 इक्वल टू जो बचेगा वही हमारा रिमेनिंग होगा 1764। क्या आ गया? 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया? 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर है। रिमेनिंग एरिया कितना आ गया? 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिगर ओ ए सी बी। ओ कहाँ गया? ओ ए सी बी ये क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल है विद सेंटर ओ एंड रेडियस इसकी है 3.5 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। ठीक। इफ ओडी इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। ये ओडी कितना दिया है? 2 सेंटीमीटर यहां से यहां तक। फाइंड द एरिया ऑफ ओ ए सी बी। ओ ए सी बी मतलब इस क्वाड्रेंट की एरिया। अब फिर सेकेंड में क्या फाइंड आउट करना है? शेडेड रीजन। तो यहाँ पे देखिए क्वाड्रेंट मतलब फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट मतलब ये 90 डिग्री होगा। 360 का फोर्थ पार्ट करोगे 90 डिग्री आएगा। तो एरिया ऑफ लिखेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ओ ए सी बी इक्वल्स टू हो जाएगा थीटा डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे थीटा कितना है? 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई की वैल्यू क्या है? 22/7। आर कितना है? आर है 3.5। 3.5 स्क्वायर है तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे 3.5। ठीक। इसको हम कैंसिल आउट करेंगे। 9 चौके 36, 2 दूनी 4, 2 11, 7 पच्चे 35 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या आ जाएगा हमारा एरिया? यहाँ पे लिख लेंगे पहले। क्या आया? 11 इंटू 0.5 इंटू 3.5 डिवाइडेड बाई 2। 11 इंटू 0.5 इंटू 3.5 डिवाइडेड बाई 2। क्या आ गया? 9.625। क्या आ गया? 9.625। आंसर आ जाएगा यहाँ पे 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक। क्या आ जाएगा? 9.62 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट है हमारा, नेक्स्ट पार्ट है शेडेड रीजन का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें क्वाड्रेंट का एरिया तो मिल गया। अब हम इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लें और इस ट्रायंगल का एरिया टोटल से माइनस कर देंगे। शेडेड रीजन का एरिया आ गया। सेकेंड पार्ट है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। क्या हो जाएगा? सेक्टर का एरिया, टोटल सेक्टर का एरिया या क्वाड्रेंट का एरिया। सेक्टर का एरिया कितना है? 9.625
माइनस इस ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहां पे लिख लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या बन रहा है यहाँ पे OBD या DOB, ट्रायंगल DOB, यहाँ पे हो जाएगा 9.625 माइनस हाफ 3.5 इंटू 2, यहाँ पे 2 कैंसिल आउट, 9.625 से माइनस कर देंगे क्या 3.5, आंसर आ गया 6.125, आंसर आ जाएगा 6.125, क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर है, यही हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है, आज का लेक्चर यही समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।